Hello, students of class 9th. Good morning to everyone. VKM India is here, and you are welcomed in orientation once again. Students, today we are going to discuss a very nice story from your course syllabus. That one is known as Happy Prince. Students, Happy Prince is a very loving story. It's a very lovely story, touching story, inspiring story with several messages, with a big moral to mankind. पूरी मानवता सिखाने वाली स्टोरी, एक अच्छाई की स्टोरी, एक गुडनेस की स्टोरी, एक दूसरों की मदद करने की स्टोरी, एक परोपकार की स्टोरी। ये स्टोरी हमें बहुत प्रेरित करती है, हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि रियली एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई शुड डू, व्हाट आई मस्ट डू। दिस इज एन इंस्पिरेशनल स्टोरी टू ईच एंड एवरीवन, सो लिसन टू दिस स्टोरी वेरी केयरफुली। इस स्टोरी में सिर्फ दो कैरेक्टर्स इस्तेमाल किए गए हैं, हैप्पी प्रिंस एंड अ स्वैलो। Swallow is a small bird. हैप्पी प्रिंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हैप्पी प्रिंस इज अ बिग स्टैचू ऑफ ए प्रिंस। स्टैचू इज मेड ऑफ स्टोन, और उस स्टोन के ऊपर से सोने की एक परत चढ़ाई गई है, और इसके हाथ में एक शोर्ड दिया गया है, तलवार दी गई है, जिसके हैंडल में रेड रूबी, दैट्स अ वेरी प्रेशियस स्टोन, लगाया गया है। और हैप्पी प्रिंस की आंखें इंडियन सैफियर से बनी है, नीलम से बनी है। दैट्स ऑल्सो अ वेरी प्रेशियस स्टोन। नाउ दिस इज द टाइम टू डिस्कस द मेजर फैक्ट्स ऑफ द स्टोरी। अ स्मॉल बर्ड, अ swallow, starts its journey to Egypt. His all friends have already marched there, already have started their journey. थोड़ा लेट हो गया है इस छोटे से स्वेलो को अपनी यात्रा शुरू करने में। इजिप्ट के लिए उड़ता है, वजह यहाँ ठंड बढ़ गई है, गर्म प्रदेश में जाना चाहता है, अपने आप को जिंदा रखना चाहता है, इसके लिए अपनी यात्रा शुरू करता है। अ स्मॉल बर्ड स्वेलो स्टार्ट्स इट्स जर्नी टू इजिप्ट ड्यू टू बिकॉज ऑफ चिली कोल्ड। इजिप्ट इज अ वार्म प्लेस। ऑन द वे इट्स इवनिंग। Now, the swallow wants to take rest. कहाँ आराम किया जाए? शहर के बीचों बीच इतनी ऊंची मूर्ति उसे दिखाई देती है, कहता है इससे सेल्फ सेंटर, इससे अच्छी जगह ठहरने की नहीं हो सकती। और उस बड़ी से स्टैचू जो एक ऊंचे से पेडेस्टॉल पर स्थापित की गई है, दोनों पैरों के बीच जाकर स्वेलो बैठ जाता है, एंड इट फील्स, ये ऐसा महसूस करता है कि आज तो उसे एक सुनहला बिस्तर मिला है, एक सोने का बिस्तर मिला है, बड़ी अच्छी नींद आएगी। He opens his wings, अपना चेहरा अपने विंग्स में ढकता है और सोने की कोशिश करता है, और जैसे ही उसकी आंख बंद होती है, ऊपर से एक बूंद पानी उस पर गिरता है। वो हड़बड़ा जाता है, चारों तरफ स्वेलो देखने लगता है, आसमान में बादल भी नहीं है, इट्स द स्काई इज नीट एंड क्लीन, देयर इज नो क्लाउड देयर। बारिश कहां से हो रही? अच्छा, कहीं से पानी आ गया। फिर सोने की कोशिश करता, फिर एक बूंद पानी आता है। अब की बार वो चौकन्ना हो गया है, पानी के स्रोत तक पहुंचने की कोशिश करता है, उड़ के उस स्टैचू के शोल्डर पे जाके बैठता है, और बैठने के बाद देखता है कि प्रिंस की आंखों से, उस स्टैचू की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। Why are you crying? Who are you? Why are you crying, my dear? मूर्ति बोल पड़ती है, कहती है, Dear swallow, I am happy prince. Do you know? जब मैं जिंदा था तो मैं लोगों को खुश करने की कोशिश करता था, लोगों में खुशियां बांटता था, लोगों के दुख दर्द को दूर करता था, इसलिए लोग हमेशा मैं खुशहाल रहता था, लोगों को खुशहाल रखने की कोशिश करता था, इसलिए लोग मुझे हैप्पी प्रिंस कहने लगे। एंड अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई लाइफ। मैं मर गया, और मेरे मरने के बाद मेरे चाहने वालों ने मेरी ये स्टैचू बना दी, और शहर के बीचों बीच इतने ऊंचे स्थान पर मुझे स्थापित कर दिया कि यहाँ से मैं पूरे शहर को देख सकता हूँ। कहाँ कौन सा कष्ट है, लोगों के कष्ट को देखकर मेरी आंखें भर जाती हैं। मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि मेरे पैर इस पेडेस्टॉल से जकड़ दिए गए हैं।
सोलो बताता है कि इट हैज स्टार्टेड इट्स जर्नी फॉर इजिप्ट। इट्स ऑल फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी गॉन देयर। इसे भी जाना है। हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्ट करता है, डियर स्वेलो, वुड यू लाइक टू स्टे हियर फॉर वन नाइट प्लीज? क्यों? क्योंकि दूर ये झोपड़ी में एक महिला को मैं देख रहा हूं। वो एक राजकुमारी के लिए कपड़े तैयार कर रही है। उसकी अंगुलियों में निडिल्स चुभ के उसकी अंगुली खून से लहूलुहान हो गई है। वो रो रही है, वो गरीब है, उसका बेटा बीमार है। अब बीमार बेटे को देने के लिए, खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। उसका बेटा भूख से तड़प रहा है। लिटिल स्वेलो, क्या आप मेरी मदद करोगे? मेरे इस सोर्ड के हैंडल में जो रेड रूबी लगा है उसे निकाल लो और ले जाकर उसे दे दो। उसका दुख दारिद्र्य खत्म हो जाएगा, उसकी कमी खत्म हो जाएगी, उसके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि अपने बेटे को वो खाना खिला सके। और लिटिल फेलो ऐसा करता है और वो रेड रूबी ले जाकर उसके कमरे में उस महिला के सामने गिरा देता है। रास्ते में जब जा रहा होता है तो पैलेस के ऊपर से गुजरता है और एक सुंदर सी राजकुमारी को अपने कॉरिडोर में टहलते हुए देखता है और बेचैनी से यह कहते हुए सुनता है कि पता नहीं उसका कपड़ा अच्छे तैयार हो पाएगा कि नहीं, पार्टी में उसे पहनना है। ये कपड़े बनाने वाले लोग बहुत आलसी होते हैं, पता नहीं हमारा कपड़ा तैयार हो पाएगा कि नहीं। और उसके कमरे में खिड़की के माध्यम से वो पहुंचता है उस महिला के जो वो कपड़े सिल रही है और अपने बीमार बेटे की देखभाल नहीं कर पा रही है। उसके सामने ले जाके वो रूबी गिरा देता है और उस बीमार पड़े बच्चे के ऊपर जाकर अपने पंखों से स्वेलो थोड़ी हवा कर देता है और वो बीमार बच्चा अब कहने लगता है कि अब वो बेटर महसूस कर रहा है। वहां से उड़ते हुए जब वो वापस आने लगता है तो रास्ते में कुछ शिप देखता है जो इजिप्ट की तरफ जा रहे हैं। उनके ऊपर लालटेन टंगे हुए हैं। मन में सोचता है कि उसे भी इजिप्ट जाना है और प्रिंस के पास आकर बताता है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। ओके माय डियर, टुमारो आई विल गो देयर। टुमारो आई विल स्टार्ट माय जर्नी। नेक्स्ट डे प्रिंस बोलता है, प्रिंस से वो कहता है, हेलो प्रिंस, नाउ आई हैव टू मूव, नाउ आई हैव टू गो टू इजिप्ट। मेरे सारे फ्रेंड्स नील नदी तक पहुंच चुके हैं, अब मुझे भी स्टार्ट करना होगा। प्रिंस बोलता है, हेलो लिटिल स्वेलो, प्लीज वुड यू लाइक टू स्टे हियर फॉर वन नाइट प्लीज? अब क्या? हैप्पी प्रिंस बोलता है, आज मैं रुक जाऊं। मैं दूर देख रहा हूं, एक कमरे में एक राइटर बैठा हुआ है और वो राइटर ठंड से कांप रहा है। उस राइटर को अपना प्ले तैयार करना है, प्ले राइट करना है, लेकिन वो उसे लिख नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है। उसकी अंगीठी बुझ चुकी है और ईंधन के लिए उसके पास पैसे नहीं है कि वो लकड़ी खरीद सके। अगर वो प्ले नहीं लिखा तो उसका डायरेक्टर उसे नौकरी से निकाल देगा, उसके पैसे बंद हो जाएंगे और उस मरी का शिकार हो जाएगा। अब क्या करना है? दूसरा रूबी वहां पहुंचाना। सोलर पूछता है, दूसरा रूबी पहुंचाना है? सॉरी, आई डोंट हैव एनी मोर रूबी। तब क्या करना है? मेरी ये दोनों आंखें इंडियन सैफियर से बनी है, दे आर वेरी कॉस्टली, और इसमें से एक आंख आप निकाल लो और ले जाकर उसे दे दो। सोलर बोलता है, सॉरी आई कांट डू इट। तुम अंधे हो जाओगे और तुम्हें मैं अंधा नहीं देख सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरा ऑर्डर है। प्रिंस कहता है, दिस इज माई ऑर्डर एंड यू हैव टू डू इट। अंडर कंपल्सन द स्वेलो हैज टू डू इट। स्वेलो उसकी एक आंख अपनी रोती हुई आंखों से देखता है और उसे निकाल लेता है और ले जाकर उस राइटर के सामने गिरा देता है। और उस चमकते हुए सैफियर को जब वहां राइटर देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और उसे लगता है कि अब वो अपना प्ले पूरा कर पाएगा, अब वो धनी हो जाएगा, अब उसकी जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बड़ा खुश होके अब लौटता है स्वेलो, और स्वेलो कहता है कि नाउ दिस इज टाइम टू स्टार्ट माय जर्नी फॉर इजिप्ट। यहाँ ठंड बढ़ रही है, अब इस ठंड को मैं रिज्यूम नहीं कर सकता, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे सहन नहीं कर सकता, अब मुझे जाना होगा। हैप्पी प्रिंस एक बार फिर रिक्वेस्ट करता है, लिटिल स्वेलो प्लीज स्टे, स्वीट स्वेलो प्लीज स्टे फॉर वन नाइट मोर। तक क्यों? अब क्या है? कहता है, मैं दूर देख रहा हूं एक लड़की एक
ड्रेन के पास, एक नाली के पास खड़ी होके हो रही है। वो मैचेस बेच रही थी, उसके सारे मैचेस नाली में गिर गए हैं और अब उसके पास पैसे भी नहीं है। जब वो घर जाएगी तो उसके पापा उसको मारेंगे, उसको डांटेंगे और डर के मारे वो घर नहीं जा रही। वो खड़ी होके रो रही है, बेचारी का रोना हमसे देखा नहीं जा रहा है। आप क्या कर रहे हो? कह रहे मेरी दूसरी आंख निकाल लो। कहता है ये तो काम मुझसे नहीं। स्वेलो कहता है ये काम मुझसे नहीं होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब तुम पूरी तरह अंधे हो जाओगे। यू विल बी टोटली ब्लाइंड एंड आई कैन नॉट मेक यू। यू आर माई फ्रेंड। तुम मेरे मित्र हो गए हो हैप्पी प्रिंस, और मैं तुम्हें अंधा नहीं कर सकता। दिस इज माई ऑर्डर, यू हैव टू डू इट। तुम हो ना, तुम्हारी आंखों से मैं दुनिया देखूंगा। मेरी आंख ले लो और ले जाकर उस लड़की को दे दो। और मजबूर है स्वेलो को हैप्पी प्रिंस की दूसरी आंख, जो सेफियर्स की बनी है, नीलम की बनी है, ले जाकर उस छोटी सी बच्ची के हाथ में देना पड़ता है। और जब वो देने लगता है, उसके हाथ में वो चमकता हुआ पत्थर जब वो बच्ची देखती है, बहुत खुश हो जाती है, लेकर अपने घर जाती है। उसके पिता भी बहुत खुश होते हैं। बहुत कीमती पत्थर है, किसने दिया? इस तरह से अपनी दोनों आंखें हैप्पी प्रिंस दे देता है। अब उसके शोल्डर पर आकर बैठ जाता है स्वेलो और कहता है मेरी आंखों से आप अपनी दुनिया देख सकते हो। जो जो देखता है स्वेलो वो प्रिंस को बताता है। हैप्पी प्रिंस एक बार रिक्वेस्ट करता है, स्वेलो नाउ दिस इज टाइम टू गो, जस्ट यू स्टार्ट टू इजिप्ट, इट्स वेरी कोल्ड हियर, यू कैन नॉट सेव योर लाइफ हियर। अब मना कर देता है स्वेलो, नो फ्रेंड, आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर, आई विल बी हियर विद यू, you are my friend and I cannot leave you in this state of blindness। आपको अंधे रूप में छोड़कर मैं यहां से नहीं जा सकता। अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा। हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्ट करता है, गो एंड फ्लाई ओवर माय सिटी एंड जस्ट सी व्हाट हैपेंस देयर एंड लेट मी नो प्लीज। स्वेलो फ्लाइज ओवर द सिटी एंड इट सीज, ये देखता है दो बच्चे ठंड से एक दूसरे से चिपके हुए हैं। दोनों को भूख लगी है। पूरे शहर का दुख, दारिद्र्य, कमी स्वेलो देखता है और आकर हैप्पी प्रिंस को बताता है। हैप्पी प्रिंस कहता है कि नाउ आई हैव नथिंग टू गिव। एक चीज और है मेरे पास, मेरे ऊपर जो ये सोने के पत्थर लगाए गए हैं, मेरे ऊपर जो सोने की एक परत चढ़ाई गई है, दैट इज वर्थलेस फॉर मी। व्हाई नॉट यू शुड गिव इट, you should make it into pieces, and why should you not distribute among the poor people। और इस तरह से स्वेलो धीरे धीरे करके वो सोने के पत्थरों को, सोने की पत्ती को तोड़ता है और ले जाकर गरीबों में बांट देता है। एंड द टाइम कम्स जब वो स्टैचू पूरी तरह से बेरंग हो जाती है, उसके सोने भी गरीबों में बांट दिए जाते हैं। नाउ इट्स चिली कोल्ड, शोल्डर पर बैठा हुआ है स्वेलो। अब पूछता है, कहता है, डियर फ्रेंड नाउ लेट मी गो, अब मैं चल रहा हूं, गुड बाय फ्रेंड। हैप्पी प्रिंस को लगता है कि ये स्वेलो इजिप्ट जा रहा है। कहता है कि विश यू ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड, तुमने मेरी बहुत मदद की, अब तुम जा सकते हो यहां से, इजिप्ट तुम्हारे लिए खूबसूरत जगह है। स्वेलो कहता है, नो फ्रेंड, आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, नाउ आई एम गोइंग टू लूज माय लाइफ, नाउ आई कैन नॉट बियर दिस चिली कोल्ड। अब मैं मरने वाला हूं। और इतना कहकर उसके होठों को स्वेलो चूमता है और वही उसके पैरों के पास गिरकर मर जाता है। और स्वेलो के मरने के बाद जो स्टोन की बनी हुई वो मूर्ति होती है, उसका हट जो होता है वो लेड का बना होता है, वो ब्रस्ट कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, फट जाता है और मूर्ति दो टुकड़े में फटकर गिर जाती है। अगले दिन शहर का मेयर आता है, कहता है ये मूर्ति बेकार हो गई है, इसकी तलवार भी टूट गई है, इसके सोने भी गायब हो गए, इसकी आंखें भी गायब हो गई, इस खंडहर को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। और इस तरह से करके मेयर और उसके इस ऑल पीपल इस रूइन को यहाँ से हटा देते हैं। और जब इस पूरे खंडहर को, इसके अवशेष को हटाया जा रहा होता है, तो इस मूर्ति के पैर के पास उस छोटे से स्वेलो की एक डेड बॉडी मिलती है और दोनों को सम्मिलित रूप से ले जाकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता है। मरने के बाद भी स्वेलो इस मूर्ति के अवशेष के साथ उसकी डेड बॉडी पड़ी रहती है।
स्टूडेंट्स जस्ट केयर। स्वर्ग में भगवान अपने एंजल को बुलाते हैं, गॉड अपने एंजल को बुलाते हैं और कहते हैं धरती से 2 पवित्र आत्माओं को ले आओ। ऐसी आत्माओं को ले आओ जो सबसे खूबसूरत हो इस धरती पर। एंजल धरती पर आता है, उसके देवदूत धरती पर आते हैं और 2 आत्माओं को चुनकर वहां ले जाते हैं। भगवान देखकर बहुत खुश होते हैं और उसमें से एक आत्मा जो होती है वो स्वेलो को होती है, लिटिल स्वेलो, स्वीट स्वेलो। भगवान कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं कि इस स्वर्ग के बागीचे में ये स्वेलो आप पूरा जीवन अनंत काल तक अपनी चरपिंग, अपना स्वीट सॉन्ग गाता रहेगा। दूसरी आत्मा हैप्पी प्रिंस की होती है, जिसका पूरा जीवन परोपकार के लिए रहता है, दूसरों के उपकार के लिए रहता है, दूसरों के काम आने के लिए रहता है। कहता है, गॉड कहते हैं कि ये खूबसूरत प्रिंस, ये हैप्पी प्रिंस की आत्मा भी अब सदा सदा के लिए स्वर्ग में रहेगी और हमारी और स्वेलो की प्रशंसा करेगी। That's the end of this story. Students, this story teaches us that God likes those people who ever do for others. दूसरों की सेवा करना ही सचमुच ईश्वर सेवा है, ईश्वर की पूजा है। ये लेसन का मैसेज है। Now students, I have 5 questions to discuss. ये 5 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं and you have to write the answers of these 5 questions and you have to post your answers to my Telegram channel or to my email or in the comment box of this video. If you do so, certainly I want to assure you that I'll check your answers and what proper suggestions will be required. Certainly I'll give you. My explanation will help you to understand this lesson. Wishing you all the best. Thank you.